मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का एक और संग मील तय। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। DGISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ किस्म के वार हेड्स को 290 किलोमीटर से जायद फासले तक ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मिसाइल की कामयाब तजर्बे पर टीम को और कौम को मुबारकबाद। कश्मीर के सफीर वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। फ्रांसीसी सदर और उर्दन के शाह को फोन किया। इमरान खान ने कहा भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी सदर बोले मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तमाम मुतनाज़ा अमूर पर पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूजीलैंड के नायब वज़ीर आज़म विंस्टन पीटर को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। विंस्टन पीटर बोले वादी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का सलामती कौंसिल के सदर को भी खत। कहा सलामती कौंसिल भारत को कश्मीर में कर्फ्यू उठाने पर मजबूर करेगी। मानसून के तीसरे स्पेल ने एंट्री की तो गलियां, सड़कें फिर तालाब बन गईं। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट रोड, कयूमाबाद, लियाकताबाद, एम.ए. जिना रोड और नाट नाजमाबाद में पानी मौजूद। नागन चुरंगी, कोरंगी, नदी रोड, मलीर और कालाबोट में भी पानी जमा। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। प्राइवेट स्कूल्स वालों ने आज बच्चों को छुट्टी दे दी। शहर में बारिश होते ही बिजली गायब हुई, ताहाल न आई। आज मजीद मूसलाधार बारिश की पेश गोई। सिर्फ कराची ही नहीं, सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश जहमत बन गई। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद बंद बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। दादूकोट की खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, ठट्टा, सहवन, जामशरू और कोटरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल से पहर तक जारी रहेगा। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। जरदारी को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एहतसाब अदालत ने वोकला की टीम को आसिफ जरदारी से मिलने की इजाजत दे दी। उधर आसिफ जरदारी को जेल में AC और फ्रिज की सहूलत न देने पर वोकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। LNG स्कैंडल की तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जिस्मानी रिमांड की मुखालफत न की। अदालत में बोले कोई जुर्म नहीं किया, एक ही बार 90 रोज का रिमांड दे दें। कमरे अदालत में शाहिद खाकान से मरियम औरंगजेब समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुलाकातें की। आमदन से जायद असासे और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉड केस। नैब टीम शहबाज शरीफ से आज उनकी रिहाइशगाह पर तफ्तीश करेगी। सवालनामा तैयार। साबिक वज़ीर आला पंजाब से चौधरी शुगर मिल्स में सरमायाकारी और शेयर से मुतालिक 20 सवालात होंगे। कराची में मक्खियों की भरमार से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हुकूमत, मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 6 अजला की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बरवक्त स्प्रे न होने से मक्खियों की भरमार है और शहर में वबाई अमराज फूट रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज मुस्तफ़ा कमाल की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शफी सदीक ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या मजाक करने यहाँ आए हैं, जब तकरीरी
ज़ाब्ते के तहत नहीं हुई तो मुअत्तली के खिलाफ कैसे आ सकते हैं? विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने गुज्जर नाले की सफाई की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ट्वीट लिखा कि गुज्जर नाले की बेहतरीन सफाई इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। आपकी हालत खाली बर्तन वाली है जो हमेशा शोर करता है। हम काम करके दिखाते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार है। हम चाहते हैं कैपिटल मार्केट तरक्की करे। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का तकरीब से खिताब। कहते हैं मवासलात और राब्तों का फरोग खित्ते की तरक्की के लिए ज़रूरी है। रोजगार की फराहमी के लिए इक्तसादी तरक्की नागुज़ीर है। एबटाबाद के इलाके बाड़ा गली के करीब समंदर खट्टा नामी नया सियाहती मकाम सियाहों के लिए खोल दिया गया। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन बड़ी तादाद में सियाहती मकाम का रुख करने लगे। दिफा की जानिब एक और संग मील अबूर कर लिया। जी हाँ, पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजुर्बा। DGISPR ने बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ किस्म के वार हेड्स को 290 किलोमीटर से जायद फासले तक ले जाने की सलाहियत रखता है और जमीन से जमीन तक मार करने वाला ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम गज़नवी है। कामयाब तजुर्बा किया गया है। इसी पर बात करते हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, दिफा की जानिब एक और संग मील जमीन से जमीन तक मार करने वाले इस गज़नवी के बारे में मजीद हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो DGISPR ने जो ताज़ा तरीन इतलात जो है वो फराम की हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजुर्बा किया है। गज़नवी मिसाइल जो है वो 290 किलोमीटर तक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये कामयाब तजुर्बा बुनियादी तौर पर इसकी सबसे खुसूसी जो बात है वो ये है कि ये तजुर्बा रात के वक्त किया गया है और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि दिन हो या रात जो है वो पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनका कामयाब तजुर्बा जो है उनकी कामयाबी से फायरिंग जो है वो कर सकता है। कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं वो उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर कौम को और पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल जो है वो रात के वक्त दागा और ये पाकिस्तान की सलाहियत का बैन सबूत है। जी, और बिल्कुल ये रात के अंधेरे में इसकी जो रोशनी जो है वो ये मनाती कर रही है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा हमारे साथ मौजूद थे। तो जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे और जिस तरह से फैसल रजा ने भी हमें बताया कि इसकी एक खसूसियत ये भी है कि पाकिस्तान ने ये जो तजर्बा किया है ये रात के अंधेरे में किया है। अमूमी तौर पर जब भी एक पायलट प्रोजेक्ट होता है या इस तरह के तो वो दिन की रोशनी में किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन करके ये पायलट प्रोजेक्ट करके ये बावर कराया दुनिया को कि पाकिस्तान का दिफा दिन हो या रात वो मजबूत है। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वार हेड ले जा सकता है 290 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक, और सबसे खास बात यह है कि रात के अंधेरे में चूंकि पाकिस्तान ने ये एक तजुर्बा किया है तो क्या मैसेज जाता है रात के अंधेरे में इस गजनवी की रोशनी से? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा पहला तो नेशन पीस लविंग नेशन में हर जगह ये दहशत भी दिया है, अभिनंदन को भी छोड़ दिया, सब जगह पैगाम दिए, लेकिन ये जो हिंदू कौम है ना ये नहीं समझती है। इनको मेंटेलिटी ये पसंद जो है इनकी कि इनको जब तक सर पर डंडा नहीं मारोगे ये इंसान नहीं बनेंगे, शहीद नहीं होंगे, और जब इनके साथ सख्ती करोगे तो राम राम करेंगे। और यही पाकिस्तान ने मैसेज दिया है कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी डिलीवरी मीन्स आपसे 100 गुना बेहतर है। आप जो मिसाइल टेस्ट करते हो वो उधर ही जाता है। हमारे पास 4000 से ऊपर रेंज तक के मिसाइल है और इसकी एक एक इंडिया का हमारे रेंज के अंदर कवर्ड है। इसलिए पाकिस्तान पैगाम देता है कि आप कोई मिसकंसेप्ट मत करें। अगर कश्मीर में किया तो फिर आपका वही हाल होगा कि आप देखेंगे किस तरीके से अपने आपके साथ सर्दी को किया था।
ये पैगाम इस मौके पे जाता है और मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस सीरियस सिचुएशन को समझेगी और सलामती कौंसिल अपनी करारदादों के मुताबिक शहरी कश्मीरियों को अपने मुताबिक का मौका देगी ताकि वो खुद फैसला कर सकें वो पाकिस्तान रहना चाहते हैं। साथ ही साथ बाकी अक़वाम आलम के ऊपर भी जिम्मेदारी है। सही। ये दो जिक्र पावर आ रही है उनको भी इसको डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टायर हाज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।